चलिए हम आज हमारा तीसरा सबक का पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी ये पार्ट 4 में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो है जो सामने शक्ल दी हुई है उस शक्ल का मरकज सी है और निस्कुतर जो है 6 सम दिया हुआ है और इसमें ए बी जो है दायरे का ममास है यानी टैंजेंट है ये। एंड इट इज टचिंग द सर्कल एट पॉइंट ए, मतलब ए तमासी नुक्ता है। तो अब यहाँ हमसे पहला सवाल किया जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। जाविया सी ए बी की पैमाइश कितनी है। अब आप देखिए यहाँ पर जाविया सी ए बी की मैं कल से बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन, ये जब टैंजेंट है और नुक्ते तमास से एक निस्कुतर खींचा हुआ है तो ये दोनों एक दूसरे पर उमूद होते हैं, इसलिए जाविया सी ए बी ये 90 दर्जे का होगा और उसकी हम जो है पैमाइश लिखेंगे जाविया सी ए बी मसावी 90 दर्जे और ब्रैकेट में उसका रीजन लिखेंगे ममास की उमूदियत का मसला। क्या लिखेंगे और शॉर्ट में इंग्लिश में लिख सकते हैं RTPT। इस तरह से आप लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात। दूसरा यहाँ पर हमसे क्वेश्चन किया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। दायरे के मरकज से खत ए बी का फासला कितना है। तो देखिए जब कोई खत दायरे का ममास होता है, जब कोई खत दायरे का ममास होता है तो उसका नुक्ते तमास से मरकज का फासला जो है, उस ममास का मरकज से फासला जो है निस्कुतर के बराबर होता है। तो हमको क्वेश्चन में निस्कुतर कितना दिया वाला है, 6 सेंटीमीटर दिया वाला है, 6 सेंटीमीटर दिया वाला है। तो हम लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी इज 6 सेंटीमीटर। वहां पर क्या लिखेंगे आंसर, उसका आंसर लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन का जवाब लिखेंगे कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ए बी, फ्रॉम लाइन ए बी इज 6 सेंटीमीटर, इज 6 सेंटीमीटर। दायरे के मरकज से या नुक्ते सी से खत ए बी का फासला, नुक्ते सी से खत ए बी का फासला 6 सम होगा। कितना होगा बेटा, 6 सम होगा। देखिए ये इसके पीछे रीजन ये है, मैं वजह बता दूं आपको कि जब दायरे के मरकज से किसी नुक्ते का फासला निस्कुतर के बराबर होता है तो वो नुक्ता दायरे पर होता है, वो नुक्ता दायरे पर होता है। और अगर कोई नुक्ता ऐसा बाहर लिए, समझो अपन ने सपोज R इज आउटसाइड द सर्कल, तो वो जाहिर बात है वो निस्कुतर से फासला ज्यादा होगा। एंड इफ ए पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, अगर कोई नुक्ता दायरे के अंदरून में है तो उसका फासला निस्कुतर से कम होगा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं CP इज लेस देन रेडियस, CP is less than radius because P is inside the circle and CR, distance CR is greater than radius, is greater than निस्कुतर। वो निस्कुतर से बड़ा होगा क्योंकि वो दायरे के बैरून में है। ये दो कंडीशन याद रखिए। और तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, इफ ए पॉइंट इज ऑन द सर्कल देन the distance of that point from the center of circle is equal to the radius। ये पॉइंट आपने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। therefore नुक्ते C का खत AB का फासला, नुक्ते C से खत AB का फासला 6 सम, इसलिए हमने रेडियस के बराबर लिखे। मैं समझता हूँ ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस AB 6 सेंटीमीटर है तो फाइंड डिस्टेंस PC। यहाँ पे हमको दिया गया है डिस्टेंस ए बी यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी का फासला जो है 6 सेंटीमीटर दिया है, वो भी 6 और ये भी 6। देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ BC। आपको क्या पूछ रहा वो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ BC। मैं यहाँ पे आपको B से C को जोड़ के बताता हूँ, ये डिस्टेंस कितना होगा बोल रहा हूँ। बड़ा आसान सा मसला है, आपके सबके समझ में आ गई होंगी बात कि BC कैसा मालूम करते हैं, because it is a right angle triangle
क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है और उसके दो साइड्स आपको मालूम है, तो जब भी किसी क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के एनी टू साइड्स कोई भी दो जिले मालूम हुए, तो तीसरा बचे हुआ जिला हम पाइथागोरस यूज करके मालूम करते हैं। Therefore we have to find here पाइथागोरस थ्योरम। पहली बात ये एक हो सकती है पाइथागोरस से, यानी कायदा 6 सम लेंगे, इर्तिफा 6 सम लेंगे और वितर मालूम करेंगे, ये एक तरीका होता है। दूसरी और एक बात हमने यहाँ पर पढ़े थे, तो वो दूसरी बात अभी इसी यानी पिछले चैप्टर में पढ़े थे हमने, आपको याद होगा कि if we in a right angle triangle, if any two sides are congruent, then it is isosceles right angle triangle। वो मसावी साक़ैन क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस होती है, उसके दो जिले 45-45 दर्जे के होते हैं, है ना। तो उसे हम 45-45 के 90 के मसले से भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। क्या मसला था वो कि हर उमूदी जिला ईच परपेंडिकुलर साइड इज 1/√2 ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूस। हर उमूदी जिला वितर का 1/जज़र 2 गुना होता है। कौन कौन? ACB और AB, ये दोनों के दोनों 1/जज़र 2 गुना होते हैं वितर के यानी BC के। तो आप इसमें से कोई एक ले लीजिए, क्योंकि दोनों की कीमत बराबर है, वो दोनों बराबर रहते, इसलिए जिसको 45-45 90 का मसला बोलते हैं हम, है ना। तो ये हम सवाल दो तरीके से हल कर सकते हैं बेटा, या तो 45-45 90 से एकदम आसान हो जाएगा, या पाइथागोरस से, वो भी काम मुश्किल है बल्कि। तो AB की कीमत 6 सम रखिए, और ये बीच में मसावी रहने से तिरछे ज़रब से ये 1/√2 जो रहता, अगली स्टेप में वो इधर जाके मसावी के बाद जाके 6√2 हो जाएगा और ये BC आ जाएगा। ये एक तरीका बताया मैंने। और दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बाय पाइथागोरस, ये भी तरीका अपन यूज करेंगे, दोनों तरीके देख लेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम बोल के शुरू करना। बाय पाइथागोरस थ्योरम बोल के भी ये तरीका मैंने पहले बताया, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। अब ये दूसरा तरीका बाय पाइथागोरस थ्योरम यानी फिसागोरस के मसले की बिना पर। तो फिसागोरस का मसला आपको मालूम होना चाहिए। मसावी से पहले हम वितर की दूसरी लिखते, तो यहाँ पे लिखेंगे BC की दूसरी, इस 90 के सामने के जिले को वितर कहते हैं। और मसावी के बाद जो है हम कायदे और इर्तिफा की दूसरी यानी परपेंडिकुलर साइड्स जो है वो ये और ये दोनों को लिखेंगे, इनके स्क्वायर्स का सम लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 6 स्क्वायर या 36 बोलो आप। तो फिर इसका हमको जब BC स्क्वायर इज 2 इंटू 36 आया, तो हम इसको रूट लेते हैं, क्योंकि हमको जब भी BC मालूम करना है और उसकी दूसरी नहीं होना, सिर्फ BC होना, तो हम दोनों साइड का रूट लेते हैं, तरफैन का जज़र लेते हैं, जजरुल मुरब्बा लेते हैं। तो BC की दूसरी कट के रूट लेने से क्या बचेगा? BC, और 2 किसी की भी दूसरी नहीं है, बल्कि क्या हो जाएगा? जज़र 2। और 36 का जज़र क्या है? 36 किसका मुरब्बा है? आपको सबको याद है, 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6, देयरफॉर BC इज 6√2। समझ में आया? देखो दो तरीकों से बताया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नहीं, एक चौथा क्वेश्चन और एक है, रुकिए। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC पूछ रहा है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC, जो मैंने पहले इधर एक्सप्लेन कर दिया। जाविया ABC की पैमाइश कितनी है पूछ रहा हूँ, B पे का एंगल कितना है, बीच में देखना कभी भी। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल B, ABC बोले तो B। अभी बताया मैंने, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ एनी टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, किसी क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में अगर दो जिले मुतमासिल होते हैं, तो वो 45-45 90 दर्जे की मुसल्लस होती है ना, क्योंकि तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। और आपको ये कंडीशन 9th में बताई गई है पूरी। तो दो जाविये बराबर होंगे, और 90 एक निकल गया तो 90 के दो बराबर टुकड़े 45-45 होंगे, है ना। ये हमने पूरी तफसील देखे हुए हैं। इसलिए जाविया ABC की पैमाइश कितनी आएंगी बेटे यहाँ पर? 45। यहाँ पे हम लिख सकते हैं द एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना, बिकॉज द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मसावियुस साखैन क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। कौन सी मुसल्लस है ये? मसावियुस साखैन क़ाइमतुज़्ज़ाविया बोलना उसको। उसका हर जाविया, तो उसके दो जाविये 45 के होते हैं और एक जाविया 90 का होता है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर
यानी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसके 4 सब क्वेश्चंस थे, मैंने चारों सब क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब ये टाइम हमारा खत्म होते आ रहा। देखिए यहाँ पर जो है एक और एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं वो क्वेश्चन जल्दी से आपको करा दूं, फिर हम जो है ये बीच में बहुत सारा आ गया, ये बीच में से हट गया, तो जरा जल्दी से अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, आपने ले लिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? आवाज बोलो तो जरा, आवाज बंद हो गई सबकी। जी सर। अच्छा, आवाज बंद हो गई, अच्छा वेरी गुड। अब तीसरा हिस्सा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इस एक्सरसाइज नंबर 3.1 का, हम जो है एक्सरसाइज नंबर 3.1 का, ऐसा ज्यादा इंग्लिश तो नहीं हो जा रही है और ज्यादा उर्दू तो नहीं हो जा रही ना? हाँ, हूँ, नहीं बोलते कुछ भी। नो सर। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं फिगर बना रहा हूँ, अगली फिगर एक आसान सी फिगर है, एक उसी तरीके की जो हमने कल मसला देखे, उस मसले की आज उसका सबूत भी देखे हमने। तो यहाँ पर एक आसान इसने यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारी। तो इसको मैं यहाँ पर बना दूं और आप जो है इसको देख लीजिए। ये एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पर, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स दिए गए हमको। तो 2 टेंजेंट्स और यहाँ एक सेंटर से भी लाइन ज्वाइन करके बताया है इसने। तो मैं भी एक सेंटर से लाइन ज्वाइन कर लेता हूँ। वेरी गुड, ठीक है बेटा। इनको इनको नाम दिए गए हैं पॉइंट आर एक्सटर्नल पॉइंट है, और M एंड N आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये नुकात यम और यन इस दायरे के तमासी नुकात है, एंड O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O दायरे का मरकज है। क्वेश्चन क्या किया गया है कि OR जो है ये 10 सेंटीमीटर है और दायरे का निस्कुतर 5 सम है। OR इज 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस बोले तो निस्कुतर, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। समझे आप? तो यहां पर आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, ममास की लंबाई क्या होगी? पहला सवाल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये आपको मालूम करना है, ममास की लंबाई क्या होगी। ठीक है, ये पहला सवाल है, यानी ममास यानी MR और NR की लंबाई क्या होगी। आपने सीधा पहले एक कंस्ट्रक्शन करना। देखो बेटे, यहाँ पर बड़ा आसान सा मामला है, आप M से जो है सीधा O को मिला देना। जैसे ही आप M से C को मिलाओ, या उसी तरीके से आप चाहे तो यहाँ पर जो है इसको भी मिला सकते हैं, यहाँ पर जरूरत नहीं है लेकिन मिलाना है तो मिला सकते हैं। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यहाँ पर जैसी इसे मिलाएंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नुक्ते तमास से खींचा हुआ निस्कुतर उमूद होता है, उसे हम मास की उमूदियत का मसला कहते हैं। इसलिए जाविया यम भी और जाविया यन भी यहाँ पर 90 दर्जे होगा। यानी ये 2 ट्राइंगल्स OMR और ONR खैमतु जाविया मुसल्लिस होंगे। जाहिर ही बात है, जब खैमतु जाविया मुसल्लिस होंगे तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लेना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और हमको इसमें जो है ये बीच की लाइन जो OR है ये 10 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर दी गई है। और ये रेडियस OM रेडियस है, आपको मालूम है दायरे के निस्कुतर मुतमासिल होते हैं, तो ये ON भी 5 सम दिया गया है और OM भी दोनों भी 5 सम हो जाएंगे, बिकॉज दे आर द रेडियस। अब हमको ये लेंथ ऑफ टेंजेंट खींचना है, तो कोई एक ट्रायंगल ले लीजिए, आपको समझ में आ रहा है, ये परपेंडिकुलर साइड से उमूदी अजला है NR और ON, तो इनकी लंबाइयों के मुरब्बों के मजमुए के बराबर भीतर की लंबाई का मुरब्बा होता है। तो इसलिए इसे हम फिसागोरस का मसला कहते हैं। हम बाय पाइथागोरस डायरेक्ट शुरू कर देंगे, इसको तीसाटी से भी कर सकते हैं। हाँ, मैं उतना अब उसमें नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको जो आसानी से समझ सकता है वो तरीके से बताऊं।
हम यहाँ पर फीसागोरस का मसला इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी किसी क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में किसी दो जिलों की लंबाई हमको दी जाएंगी, हम तीसरे जिले की लंबाई फीसागोरस से मालूम करने में हमारे को जरा आसानी हो जाती है। तो वितर की दूसरी हम मसावी से पहले लिखते हैं। ये 90 के सामने वितर ओ आर है, हम लिखेंगे ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, कोई भी उमुदी दोनों जिलों में से किसको भी पहले किसको भी बाद में लिख सकते, एन आर स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिखें। अब ये जल्दी से हमारी मीटिंग खत्म हो जाने वाली है, तो मैं जरा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ 10 स्क्वायर, और अगर मीटिंग हो गई तो आप जो है इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है बेटा, और ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एन आर स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, जरा सा ओ एन की जगह एन आर की कीमत लिख दिया, तो ये यहाँ पर हमको जरा सी गलती हो गई है। ये एनआर की कीमत हमको मालूम करना है, बिकॉज इट इज, तो उसको हम जैसे का वैसा रखेंगे। और यहाँ 5 की दूसरी में, तो 10 की दूसरी कितनी हुई 100, माइनस 5 की दूसरी कितनी हुई इधर आके 25, एनआर स्क्वायर, दोनों में बचा 75। अभी पिछले सवाल में मैंने बताया था आपको कि जब भी आपको एनआर मालूम करना है या कोई चीज मालूम करना है, तो वहां पे आप दूसरी कट करने के लिए जजरुल मुरब्बा लेंगे। जजरुल मुरब्बा लेते ये जजर में चले जाएगा 75, और इधर बचेगा एनआर, है ना, दूसरी कट जाएगी। फिर हम 9th में पढ़े थे कि कोई भी चीज रूट में रही तो उसको हम जो है फैक्टराइज करते, तो ये 25 या 75 होगा, और इस तरह से एनआर 25 बाहर आके 5 हो जाएगा, और 3 किसकी भी दूसरी नहीं है बल्कि वो अंदर रह जाएगा। एनआर की कीमत 5,300, इसलिए एनआर भी 5,300 होगा और एमआर भी 5,300 होगा, बिकॉज दैट टू टेंजेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दे आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटेरियर पॉइंट। बैरूनी नुक्ते से खींचे हुए ममास मुतमासिल होते हैं। आप चाहे तो यहाँ मसला भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये डैश लाइन, ठीक है, साइड में लिख सकते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ, इस जाविये की पैमाइश कितनी है। तो ये तो आप देखते ही बोल देना चाहिए कि किसी क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वितर अगर खींचा गया है, वितर की लंबाई जितनी भी है, तो 30 दर्जे के मुकाबिल का जिला उसका निस्फ होता है। तो ये 10 का आधा 5 है, इसका मतलब उसके सामने वाला 5 के सामने वाला कितने दर्जे का होगा, 30 दर्जे का होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते एम आर ओ, एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे आप वजह भी लिख सकते, 30 दर्जे के मुकाबिल का जिला वितर का निस्फ होता है। द अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, है ना, बाय कन्वर्स ऑफ 30 60 90 थ्योरम। ये होगा दूसरे सवाल का जवाब। अब तीसरा सवाल, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल एम आर एन, जाविया एम आर एन की पैमाइश कितनी होंगी। अब जाहिर बात है ऊपर 30 है, ये एम आर एन पूरा पूछ रहा हो, तो नीचे कितना होगा, वो भी 30 होगा, वो भी 5 के सामने का है ना। उसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, उसी तरह एंगल एन आर ओ इज आल्सो 30 डिग्री, therefore complete angle MRN is equal to angle MRO plus angle NRO। इस तरह से 30 और 30 दोनों की जमा हो जाएगी, टोटल मिला के 30 और 30 60 दर्जे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हाँ, ये समझ में आया आपके, ये टोटल 30 और 30 60 हो गया। इस तरह से याद रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये हमारा यहाँ पर चौथा हिस्सा, सर्कल का चौथा हिस्सा आज हमने कंप्लीट किए हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं आज।